एक ग्लास लीजिए और उसमें पानी लबालब भर दीजिए। हम किसी वस्तु को देखना चाहते हैं, है ना। जैसे मान लो कि ये है ना चंपू चचा, ठीक है। अब इनको हमको देखना है, तो देखना है तो क्या होगा, पहले इनके ऊपर प्रकाश की किरणें आपतित होगी, और आप जब आपतित होंगी तो इनसे टकरा करके जब वो किरणें हमारी आंखों तक पहुंचेगी, कहाँ पहुंचेगी, आंखों तक पहुंचेगी, तभी हम इनको क्या हो पाएंगे, देख पाएंगे। ऐसा समझे। तो यहां भी ठीक है, बताइए जिस पदार्थ से प्रकाश पार कर जाए, जिस पदार्थ से प्रकाश धुंधला पार करे, जिस पदार्थ से प्रकाश पास नहीं करे, जिस वस्तु के पास अपना प्रकाश का स्रोत हो, इसके पास अपना नहीं हो प्रकाश का स्रोत, जो दूसरे के प्रकाश से चमकता है। प्रकाश की चाल वायु में होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यही ना, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। इतना हो गया था। अब आइए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश क्या है। तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जिससे हमको किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है, और प्रकाश एक ऊर्जा का भी स्रोत है। सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत सूर्य, सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत सूर्य, सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत सूर्य। देखो किसी भी वस्तु को हम देख कैसे पाते हैं। क्या तुमको लग रहा है कि हमारे बाइक को अंधेरे में रख दिया जाए और हमारे आंख पर खूब टार्च जलाया जाए और कहा जाए बाइक देखिए सर, तो बाइक देख पाएंगे? नहीं, ये चुनहरिया जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम भले हमारा आंख अंधकार में रहे, है ना, लेकिन वस्तु पर प्रकाश पड़ना चाहिए, क्योंकि वस्तु पर प्रकाश पड़ेगा ना तो वहां से परावर्तित होकर हमारी आंखों पर आएगा। सुतोलो खेले हो, सुतोलो? रुको सुतोलो खेले ना, ऐसे टिपते हो ना तो गेंद कैसे जाता है, ऐसे जाता है ना, गेंद कैसे जाएगा, ऐसे मारते हैं यूं, और वहां से टकरा के यूं चला जाता है। ऐसा वैसे ही क्या होता है, प्रकाश आएगा फिर टकरा के हमारी आंखों पर आएगा। पता नहीं अनगिनत प्रकाश की किरणें जो है पड़ रही है गाड़ी पर यानी वस्तु पर, और वहां से टकरा करके हमारी आंखों पर आ रही है, तब हम किसी वस्तु को देख पा रहे हैं। तो ये प्रकाश के परावर्तन के कारण संभव है कि हम वस्तु को देख पाते हैं, है कि नहीं। प्रकाश के परावर्तन के कारण है कि हम वस्तु को देख पाते हैं। पहले है उसका नाम है, प्रकाश के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रकाश के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रकाश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं जी, लाइट, अंग्रेजी में लाइट कहते हैं, ठीक है। अब देखो एक होता है प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, किरण कहने का मतलब हुआ प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण। देखो प्रकाश की किरण कहने का क्या मतलब हुआ कि जब प्रकाश किसी स्रोत से निकलता है, किसी स्रोत से निकलता है, जैसे मान लीजिए कि ये हमने एक बल्ब बना दिया ना जी, और इससे प्रकाश क्या हो रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है, तो निकलेगा ना तो ये किरण के रूप में निकलेगा। किस रूप में, किरण के रूप में निकलेगा। इससे किस रूप में निकलेगा, किरण के रूप में, किसके रूप में, किरण के रूप में। देख रहे हो ना, ये क्या हो रहा है, प्रकाश की ये किरणें हैं, ये प्रकाश की क्या है, किरणें, प्रकाश की किरणें। प्रकाश जो है ना जिस स्रोत से निकलता है ना, जिस स्रोत से निकलता है ना, जिस स्रोत से निकलता है वो किरण के रूप में निकलता है। किस रूप में, किरण के रूप में, है ना। ऐसा समझ में, प्रकाश की किरणें आती है सारी कलियां खिल जाती है, ऐसा। तो देखो किरणें, प्रकाश की किरणें। तो प्रकाश जो है किसी भी स्रोत से किरण के रूप में निकलता है। किस रूप में निकलता है, किरण के रूप में निकलता है, समझ में। किस रूप में निकलता है, किरण के रूप में निकलता है। देखो जो प्रकाश की किरणें होती है ना, जो प्रकाश की किरण, इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, प्रकाश की किरण है, प्रकाश की किरण। ये कहाँ से निकल रही है, तो प्रकाश के स्रोत से। ये क्या बन गया, प्रकाश का स्रोत बन गया, ठीक है, प्रकाश का स्रोत बन गया, ठीक है। और स्रोत बन गया तो यहाँ से किरण के रूप में क्या करती, प्रकाश निकलती।
देखो जो प्रकाश की किरणें होती है ना, प्रकाश की जो किरणें होती हैं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ऐसा समझ में, कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। अब आइए देखते हैं, प्रकाश की किरणें जब बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत से जब निकलती हैं, क्या होती हैं? निकलती हैं, है ना, तो इनको कहा जाता है क्या? इनको कहा जाता है ना। आइए समझते हैं क्या कहते हैं इनको। देखो ये क्या है? ये प्रकाश की किरणों का समूह है ना। क्या है ये? समूह है। और जब समूह में हो जाएगा ना तो इसको हम कहेंगे प्रकाश पुंज। बोलो क्या कहेंगे जी? प्रकाश पुंज। तो प्रकाश पुंज क्या है? तो प्रकाश के किरणों का समूह। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज कहते हैं। लेकिन अब देखिए, अब यहाँ पर एक चीज हमको समझना है कि प्रकाश जिस बिंदु से निकल रहा है, जिस बिंदु से निकल रहा है ना, इसका मतलब वह इस बिंदु से प्रकाश जो है ना फैल रहा है। देखो बाहर की तरफ निकल के फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है? तो इसको बोलते हैं अपसारी प्रकाश पुंज। क्या नाम है इसका? अपसारी। अपसारी मतलब किसी बिंदु से निकल करके फैल जाती है, इसीलिए इसको बोलते हैं अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी माने क्या होता है? फैलना। एक टॉर्च जलाएंगे ना तो उसका प्रकाश क्या होगा? फैलते हुए निकलेगा। इसका मतलब अपसारी प्रकाश के रूप में, पुंज के रूप में निकल रहा है। एक बल्ब जलता है तो उसका प्रकाश पुंज अपसारी होता है। क्या? अपसारी। अपसारी माने क्या होता है? फैलना। अपसारी माने फैलना। उसी तरह से यदि मान लीजिए कि यदि कोई किसी बिंदु पर प्रकाश की किरणें यदि आपतित होती है, क्या होती है जी? आपतित। देखो एक बिंदु पर क्या हो रही है? आ रही है ना सब। तो इसको कहेंगे कि एक बिंदु पर आपतित होना, यानी इसको बोलते हैं अभिसरित होना। क्या? अभिसरित होना। यहाँ क्या हो रही है? यहाँ क्या हो रही है? यहाँ अपसरित हो रही है। क्या? अपसरित। और यहाँ अभिसारित हो रही है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज। क्या कहेंगे इसको? अभिसारी प्रकाश पुंज कहेंगे इसको। क्या कहेंगे? अभिसारी प्रकाश पुंज। देख रहे हो ना। तो प्रकाश पुंज कितने तरह का होता है? दो तरह का। एक हो गया अपसारी प्रकाश पुंज और एक अभिसारी। और एक तीसरा होता है जिसको कहते हैं कि किरणों, यानी बीच में से इसको काटा जाए ना तो आपको किरणें ऐसी दिखेंगी। कैसी? ऐसी। जब ऐसी दिखेंगे ना तो इसको कहते हैं समांतर प्रकाश पुंज। क्या कहते हैं इसको? समांतर प्रकाश पुंज के नाम से जानते हैं। तो आपको समझ आया? समझ आया क्या? हाँ, कि प्रकाश पुंज क्या होता है। प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। और इसी में जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से अपसरित होती हैं तो वैसी प्रकाश पुंज को अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। और जब किसी बिंदु पर किरणें अभिसरित होती हैं, अभिसरित माने क्या होता है? गिरना। अभिसरित माने गिरना। जैसे मान लो हमने गेंद मारा कंकड़ पे तो ये अभिसरित हुआ, और वहां से गेंद टकरा के बाहर की तरफ गया तो वो अपसरित हुआ। अपसरित हुआ यानी अभिसारी किरणें और अपसारी किरणें। अपसारी माने होता है फैलना, अपसारी माने होता है एक बिंदु पर आके गिर जाना। एक बिंदु पर आके गिर जाना। समझ आ रहा है? तो अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज। और एक क्या होता है? समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज कहने का मतलब आप स्रोत छोड़ दीजिए, कहाँ जा रहा है उसको भी छोड़ दीजिए, और बीच के एक हिस्सा को अध्ययन कीजिए। आपको पता चलेगा ना कि प्रकाश की किरणें क्या हैं? एक दूसरे के समांतर। एक दूसरे के समांतर। यदि आप इस प्रकाश के किरण पुंज को समांतर देखना चाहते हैं तो आप एक कमरे को अंधेरा कर लीजिए और उस कमरे की दीवार में एक छोटा सा छिद्र कर दीजिए। आप देखेंगे कि उसमें प्रकाश का एक किरण पुंज जो है ना, एकदम ऐसे जैसे लगेगा ना कि कोई एक क्यूबाइडल यानी घनाभ जैसा आकृति वहाँ पे आपको दिखेगा, है ना। यानी प्रकाश के किरणों का वो समूह होगा और वो समूह समांतर दिखेगा। कैसा दिखेगा? समांतर दिखेगा। अब मान लो कि सूर्य से निकल रहा है प्रकाश, तो वो चीज तो हमको दिखाई नहीं दे रहा है ना, लेकिन जब रास्ते में चलेगा ना तो वो एक दूसरे के क्या हो जाएगा? समांतर निकलेगा, है ना, सोर्स से, ठीक है, लेकिन जब रास्ता में चलेगा तो क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा, एक दूसरे के समांतर हो। समझ आ रहा है? तो प्रकाश पुंज कितने तरह का हो गया? 3 तरह का।
एक हो गया कौन सा, अपसारी प्रकाशपुंज, दूसरा अभिसारी और तीसरा समांतर प्रकाशपुंज। ये समझ आ गया। तो प्रकाशपुंज कितने तरह का होता है, ऐसा समझ में, प्रकाशपुंज कितने तरह का होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं। देखो आगे में हम लोग देखेंगे थोड़ा सा प्रकाशिक माध्यम। क्या देखेंगे जी, प्रकाशिक माध्यम, यानी जिस माध्यमों से प्रकाश होकर गुजरता है ना, जिस माध्यम से होकर प्रकाश गुजरता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम जिस माध्यम से प्रकाश, जिस माध्यम से होकर प्रकाश गुजरता है, क्या गुजरता है, वह माध्यम बोलो क्या कहलाता है, प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकाशिक माध्यम कहलाता है ना, माध्यम कहलाता है। ठीक है। देखो प्रकाशिक माध्यम जो होता है ना, उसको जनरली हम दो तरह से डिफाइन करते हैं। कितने तरह से, दो तरह से। एक जो तरह होता है उसको कहते हैं विरल माध्यम। क्या कहते हैं जी, विरल माध्यम, है ना। और एक कहते हैं जिसका नाम है सघन माध्यम। सघन माध्यम, ऐसा समझ में, सघन माध्यम कहते हैं। यानी माध्यम दो प्रकार के, एक विरल माध्यम और एक सघन माध्यम। विरल माध्यम और एक सघन माध्यम। देखो सघन माध्यम में क्या होता है ना, कि इसके जो कण होते हैं वो काफी पास पास होते हैं, काफी पास पास होते हैं, काफी पास पास होते हैं, ऐसा समझ में, काफी पास पास होते हैं, ऐसा समझ में, काफी पास पास होते हैं। लेकिन जो विरल माध्यम के कण होते हैं वो काफी दूर दूर होते हैं, इसलिए इनको विरल माध्यम कहा जाता है। तो ये सघन माध्यम हो गया और ये विरल माध्यम, ऐसा समझ में, सघन माध्यम और ये विरल माध्यम। ठीक है ना, ये हो गया विरल माध्यम और ये सघन माध्यम। समझ आ रहा है। तो सघन माध्यम में जो कण उपस्थित रहते हैं ना वो काफी पास पास रहते हैं, और विरल माध्यम में कण जो होते हैं दूर दूर होते हैं, ऐसा समझ में। इसलिए इसको ऑप्टिकली रेयरर मीडियम भी कहते हैं, इसको ऑप्टिकली डेंसर मीडियम भी कहते हैं। ऑप्टिकली रेयरर, ऑप्टिकली डेंसर, ऑप्टिकली रेयर और रेयरर ऑप्टिकली डेंसर। रेयरर यानी रेयर कहने का मतलब क्या हो गया, विरल, देखो क्या होता है जब प्रकाश किसी सतह से टकराता है। क्या होता है जब प्रकाश किसी सतह से टकराती है। देखो मान लेते हैं कोई एक सतह है, ये हो गया सतह जिसको हम सरफेस कहेंगे। क्या कहेंगे, सरफेस। ये एक सतह हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, सतह, है ना। ये क्या हो गया, सतह हो गया। अभी सतह हमको पता नहीं है कि कैसा है, मान लेते हैं क्या ये सतह है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब इस सतह के किसी बिंदु पर, जब इस सतह के किसी बिंदु पर प्रकाश क्या होता है, आपतित होती है, प्रकाश आपतित होती है, आपतित होती है ना। तो जिधर से आपतित होती है ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी उसके विपरीत दिशा में टकरा करके वह वापस चली जाती है। तो देखो जिस माध्यम से आई उसी माध्यम में टकरा करके वापस लौट गई। देखो क्या हो रहा है, किसी सतह पर जब कोई प्रकाश की किरण, सतह के किसी बिंदु पर जब कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है ना, आपतित होती है और टकराने के बाद यानी आपतन के बाद वो क्या होती है कि वापस, है ना, उसी मीडियम में जब वापस लौट जाती है तो इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ऐसा समझ में। यानी हम क्या कहेंगे, किसी सतह के किसी बिंदु पर प्रकाश जब टकराती है और टकरा करके वापस उसी माध्यम में जब लौट जाती है, यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यानी टकरा के लौट जाना। एक गेंद लेते हैं और दीवार पे ऐसे जब हम उछालेंगे तो फिर वापस हमारे हाथों में आ जाएगा। इसका मतलब जिधर से हमने बॉल को फेंका उधर ही वापस क्या हो गया, आ गया।
इसका मतलब हमने कहा कि बॉल जो है बाउंस बैक कर गया, यानी परावर्तित हो गया। उसी तरह से प्रकाश के परावर्तन से भी हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम किसी वस्तु को देखना चाहते हैं, है ना। जैसे मान लो कि ये है ना चंपू चचा, ठीक है। अब इनको हमको देखना है, तो देखना है तो क्या होगा, पहले इनके ऊपर प्रकाश की किरणें आपतित होगी, और आप जब आपतित होंगी तो इनसे टकरा करके जब वो किरणें हमारी आंखों तक पहुंचेगी, कहाँ पहुंचेगी, आंखों तक पहुंचेगी, तभी हम इनको क्या हो पाएंगे, देख पाएंगे। ऐसा समझ में। तो यहाँ भी कौन सा केस हो रहा है, इधर से ये किरणें आ रही हैं, है ना, और इधर से किरणें जा रही हैं, तो आने वाली को कहते हैं आपतित किरण। क्या, आपतित किरण। और ये जाने वाली कौन सा हो गया, परावर्तित किरण हो गया। समझ आ रहा है, परावर्तित किरण हो गया। तो किसी भी वस्तु को देखना, इसका मतलब क्या हुआ कि जब उस वस्तु से प्रकाश टकरा करके वापस हमारी आंखों पर आती है, तभी हम उस वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। समझ आ रहा है। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरणें है ना किसी सतह से टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ऐसा समझ में, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है, यानी जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ऐसा समझ में। अब देखो, अब हम यहाँ पे जो समझ रहे हैं, ये सतह जो है ना, ये सतह जो है दो तरह का हो सकता है ना। ऐसे सतह को हम बोलते हैं परावर्तक सतह। क्या बोलते हैं जी, परावर्तक सतह बोलते हैं। यानी परावर्तक सतह क्या होता है, वह सतह जो प्रकाश की किरणों को, बोलो, जो प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर देती है, परावर्तित कर देती है मतलब वापस भेज देती है। तो वैसे सतह को क्या कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं। अभी परावर्तक सतह जो होता है ना, ये दो तरह का होता है। कितने तरह का, दो तरह का होता है। एक होता है जिसको कहते हैं समतल, क्या, समतल परावर्तक सतह। क्या कहेंगे, हाँ, समतल परावर्तक सतह। और दूसरा होता है ना खुरदरा, क्या, खुरदरा परावर्तक सतह, खुरदरा परावर्तक सतह। देखो, दो तरह का सतह होता है, एक समतल परावर्तक सतह और एक खुरदरा परावर्तक सतह। परावर्तक सतह समझ में आ गया, वह सतह जो प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर देती है, परावर्तक सतह कहलाती है। परावर्तक सतह दो प्रकार की होती है, समतल परावर्तक सतह और खुरदरा परावर्तक सतह। समझ आ रहा, खुरदरा परावर्तक सतह। अब हम यहाँ पर समझेंगे क्या कि खुरदरा परावर्तक सतह और समतल परावर्तक सतह क्या होता है ना। देखो, समतल परावर्तक सतह से जो परावर्तन होता है, क्या, जो परावर्तन होता है वो नियमित होता है। क्या होता है, नियमित प्रकाश का परावर्तन, नियमित प्रकाश का परावर्तन। नियमित समझ रहे हो, नियमित प्रकाश का परावर्तन होता है। लेकिन खुरदरा परावर्तक सतह से अनियमित प्रकाश का परावर्तन होता है। क्या, अनियमित प्रकाश का परावर्तन, अनियमित प्रकाश का परावर्तन होता है। ऐसा समझ में। अब आइए समझते नियमित प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और अनियमित प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ऐसा समझ में, नियमित और अनियमित। देखो, नियमित कहने का मतलब हुआ कि जैसे मान लो कि ये हो गया सतह,
परावर्तक सतह हो गया, है ना। कौन सा परावर्तक सतह है? ये समतल है। कौन सा परावर्तक सतह है? समतल परावर्तक सतह है। कौन सा परावर्तक सतह है? समतल। अब देखो, अब इसमें क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें जब किसी बिंदु पर आपतित होती हैं, जैसे मान लो यहाँ पर आपतित हो गया ना, तो आपतित होने के बाद ये क्या होगा? वापस लौटेगा। ठीक इसी, ध्यान देना, इस जो पहली किरण जो आपतित हुई है ना, इसी के समानांतर दूसरी किरण भी क्या होगी? आपतित होगी। और जो परावर्तित हुई है पहली किरण, है ना, उसी के समानांतर ये भी क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। ध्यान से देखना, है ना। ये पैरेलल, यानी एक तरह से देखा जाए तो इनमें परावर्तन जो होता है ना, वो क्या होता है? पैरेलली होता है। देख रहे हो, है ना, पैरेलली होता है। इसलिए ऐसे परावर्तन को हम बोलते हैं, है ना, ऐसे परावर्तन को बोलते हैं नियमित प्रकाश का परावर्तन। तो समतल सतह से जो प्रकाश का परावर्तन होगा वो क्या होगा? नियमित होगा। क्या होगा? नियमित प्रकाश का परावर्तन होगा। नियमित प्रकाश का परावर्तन होगा, है ना। यानी इसका कहने का मतलब यह सतह क्या है? समतल है। सतह जो समतल है, वो समतल सतह क्या कर रहा है? प्रकाश की किरणों को बराबर मात्रा में परावर्तित कर रहा है। ऐसा समझ में? तो ऐसे परावर्तन को बोलते हैं नियमित प्रकाश का परावर्तन। लेकिन वही यदि जमीन खुरदरा हो जाए, क्या हो जाए? खुरदरा। ऐसे हो जाए, खुरदरा हो जाए, तो जब प्रकाश की किरणें आएंगी ना, है ना, लइकवा बकलोलवा सबको नहीं देखते, मारे तो इधर तो चलेगा इधर, कहेंगे कि ऊ लाओ तो कहेगा ई लाओ। यानी इसका मतलब उसका दिमाग नियमित तरीके से काम नहीं कर रहा है। प्रकाश की किरणें आपतित होगी ना, तो ऐसे जाएगा। देखो ऐसे जा रहा है ना, ये मान लो ऐसे चला गया। और जब दूसर का आएगा ना, दूसर का, ठीक है, तो ये बकलोलवा समांतर में जाना चाहिए, ये मन करेगा जैसे वैसे ही चल जाएगा। देख रहे हो ना कैसे जा रहा है, बिना मतलब का, है ना। देखो इसको क्या कहेंगे? अनियमित। क्या कहेंगे? देखो इसमें क्या हो रहा है? प्रकाश की किरणें समानांतर आ रही हैं, यानी आपतित हो रही है, और समानांतर भी परावर्तित भी हो रही हैं। है समझ में? तो कौन सी हो गया? नियमित प्रकाश का परावर्तन। समझ आ गया? तो प्रकाश का क्या होता है जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराती हैं? तो जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराती हैं, तो टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं। इस प्रकार की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब बताइए, सब लिखने की चीजें, छोटी छोटी चीजें कहाँ रखो? दिमाग में, है कि नहीं? देखो कोई लड़का चाहे ना तो खाली बात सुन के ना आराम से 90 के ऊपर नंबर ला सकता है एग्जाम में। बस ब्रेन थोड़ा सा उसका ओपन होना चाहिए, भूसा नहीं भरा होना चाहिए। जैसे इन लोगों में, चलो हम एक बात बताते हैं तुम लोग को। देखो, है ना, एक ग्लास लीजिए और उसमें पानी लबालब भर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद क्या कीजिए, उसमें एक पत्थर उठा के डालिए। पत्थर पानी के अंदर तभी जाएगा जब पानी उसमें से बाहर आएगा। उसी तरह से आपका दिमाग है, पहले से इसमें जो है गोबर, माटी, भूसा ये सब भर गया है। अब हम बातों को समझा रहे हैं तो वो जा नहीं रहा है, मार रहा है ठक, और ठक करके वापस लौट जा रहा है। अब कहने का मतलब ये जाएगा कब? जब आपको जो है थोड़ा सा उसमें से जितनी गंदगी है उसको निकालना पड़ेगा। अब भाई वो निकलेगा तो सर में क्या होगा? दर्द होगा, जाहिर सी बात है ना। ज़्यादा मतलब समझिए उस समय आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मेहनत करिएगा तो आदत सी पड़ जाएगी, और एक समय ऐसा होगा कि गंदगी बाहर निकल जाएगी और दिमाग खाली, तो जितनी बात समझाई जाएगी सब आपके दिमाग में घुस जाएगी। रिलसा पड़ रहा है प्रकाश का परावर्तन। ये चीज हमको क्लियर हो गया ना कि प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है टकरा के वापस लौट जाना, टकरा के वापस लौट जाना, टकरा के वापस लौट जाना। गेंद दीवार पर फेंके, दीवार से फिर गेंद हमारे हाथों में आ गया, तो टकरा के वापस आ गया। समझे? तो प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। जिस सतह से टकराती है उसे क्या कहते हैं? परावर्तक सतह, है ना। और परावर्तक सतह दो तरह का होता है, समतल और खुरदरा। समतल परावर्तक सतह से नियमित प्रकाश का परावर्तन होता है, और खुरदरा परावर्तक सतह से अनियमित प्रकाश का परावर्तन होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत की बात है? तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आप इसको समझते चलिए। आगे हम लोग पढ़ते हैं, यहां तक कोई दिक्कत? तो देखो एक चीज हम यहाँ पे बताएं, जब किरणें आती हैं तो आपतित किरण, जब लौट के जाती हैं तो परावर्तित किरण। लौट करके जाती हैं तो परावर्तित किरण, लौट के जाती हैं तो परावर्तित। बाबू आ गई तब जा, आ गई मैंने आपतित, आ गई मैंने परावर्तित। समझ आ गया? आपतित मैंने आने वाली, आप परावर्तित मैंने जाने वाली।
आने वाली और जाने वाली, आने वाली और जाने। बगल से मिलिए, समझ में आ रहा है फिर भी बोल दिया नहीं। बगल से लिख लीजिएगा, ठीक है, जो लिख ले हैं उनसे मिल लीजिएगा, ठीक है। आइए चलते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम। चलिए इससे पहले हम एक और बात बतियाते हैं। क्या बात बतियाते हैं, आइए देखते हैं। समतल, समतल परावर्तक सतह, समतल परावर्तक सतह है ना, इसका सबसे बढ़िया जो उदाहरण है ना वो क्या है, समतल दर्पण है। क्या है जी, समतल दर्पण है। क्या है, समतल दर्पण है ना। कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण। अब देखो समतल दर्पण है, समतल दर्पण कैसे बनता है, तो वो कांच ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं जी, कांच। ये कांच का टुकड़ा है, कांच का टुकड़ा। कांच क्या होता है, पारदर्शी पदार्थ होता है। दर्पण देखो ये क्या हो गया, कांच का टुकड़ा हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं ना, कांच की टुकड़ा को, एक सतह को हम रजित कर देते हैं। क्या करते हैं, किससे, किससे, चांदी से। किससे, चांदी से हम रजित कर देंगे, यानी कलई कर देंगे। किससे, चांदी से कलई कर देंगे। चांदी से रजित कहो चाहे कलई कहो, रंजित भी कह सकते हैं, अच्छा इसको कलई भी कहते हैं। यानी कांच के एक हिस्से पर चांदी से जब हम लेप कर देंगे ना तो ये बन जाएगा कौन चीज, समतल दर्पण। समतल दर्पण बन जाएगा। और समतल दर्पण बनेगा तो एक तरफ से तो चांदी से कलई हो गया, और दूसरी तरफ वाला ना एकदम जो सतह बनेगा वो सतह कैसा बनेगा, समतल। और समतल सतह बनेगा। और इसमें क्या होता है कि हम अपना चेहरा देख सकते हैं, चेहरा देख सकते हैं। यानी हम क्या होता है कि हम उसके सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब उसमें देख सकते हैं। तो ऐसे मतलब ऐसे इस तरह से जो है दर्पण का निर्माण होता है। और इस दर्पण का नाम क्या है, समतल दर्पण। तो पूछा जाता है समतल दर्पण में किस धातु की कलई चढ़ाई जाती है, चांदी की। किसकी, चांदी की कलई चढ़ाई जाती है। तो समतल परावर्तक सतह का सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है, समतल दर्पण। तो ये समझते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। देखो प्रकाश के परावर्तन का नियम, अब इसमें एक चीज हम यहाँ पर समझते हैं कि जब प्रकाश की किरणों को चित्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो इसको बोलते हैं किरण आरेख। क्या बोलते हैं जी, किरण आरेख। हमने क्या खींचा, किरण आरेख खींचा। प्रकाश की किरणों को जब चित्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उसका किरण आरेख खींच रहे हैं। अब मान लो प्रकाश तो यहाँ हम दिखाएंगे नहीं, हम तो इसका मतलब एक तरह से विजिबल चीज दिखा रहे हैं ना कि कैसा दिखता है, तो उसको हम किरण आरेख द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो आइए समझते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि प्रकाश के परावर्तन का नियम किसे कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन का नियम किसे कहते हैं, तो इसमें हम ये समझते हैं प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन जिस नियम के द्वारा संभव होता है उस नियम को प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। आया समझ में। यानी प्रकाश किसी माध्यम में किसी वस्तु से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है ना, उसी माध्यम में लौट जाती है। और जिस नियम का पालन करते हुए लौट जाती है उसी नियम को हम प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। यानी प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है ना, जब प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर जिस नियम का पालन करते हुए वापस लौट जाती है, यह नियम प्रकाश के परावर्तन का नियम कहलाती है। 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 समझ आ रहा है, प्रकाश के परावर्तन का नियम कहलाती है। देख रहे हो ना, यानी जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर जिस नियम का पालन करते हुए वापस लौट जाती है, यह नियम प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश के परावर्तन का नियम कहलाती है।
आए समझ में? अब देखिए आइए समझते हैं। ये हो गया एक समतल सतह, क्या हो गया जी? एक समतल सतह हो गया। और मान लेते हैं कि किसी एक बिंदु पर, किसी समतल सतह के, ये मान लो नीचे से कौन सी है, ये है ना रजित है समतल सतह। समतल कहने का मतलब खाली एक तरफ समतल हो। टकराएगा कब? याद रखिए, टकराएगा कब? जब अपारदर्शी होगा। क्या? पारदर्शी होगा तो कौन सी होगा? गब से निकल जाएगा बाहरी, है कि नहीं? तो परावर्तक सतह एक तरह से अपारदर्शी माध्यम होता है। कौन सा माध्यम होता है जी? अपारदर्शी पदार्थ होता है। समझ में? अपारदर्शी, पारदर्शी हुआ तो पार कर जाएगा। टकराहट तभी संभव है जब समतल सतह क्या हो? अपारदर्शी हो। तो अपारदर्शी होने के लिए हम एक तरफ से कौन सी कर दिए, है ना? ये बन गया इसका परावर्तक सतह। चलिए तो मान लेते हैं कि ये जो है ए बी कोई समतल सतह है और इस पर एक बिंदु लेते हैं। क्या? एक बिंदु लेते हैं और इस बिंदु पर, है ना, एक किरण, प्रकाश की किरण आपतित होती है। ये क्या हो गया? प्रकाश की किरण। अब यहां से हम एक ऐसे टॉर्च जलाएंगे, है ना जी, और इसमें से ऐसे प्रकाश निकलेगा। ये स्विच हो गया, स्विच ऑन है ना? तो ये क्या हो गया? टार्च हो गया ना जी, टार्च हो गया। अब देखो इससे प्रकाश की किरण क्या हो रही है? आपतित हो रही है ना? प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, तो इसको हम कहेंगे क्या? आपतित प्रकाश की किरण। आपतित किरण क्या कहेंगे? आपतित किरण कहेंगे। आपतित किरण कहेंगे। अब देखो ध्यान से, अब ये जिस बिंदु पर आ रही है ना, उस बिंदु का नाम क्या है? ओ है। उस बिंदु का नाम क्या है? ओ है। अब यहां पर ये समझेंगे कि जो आपतित किरण है, जिस बिंदु पर आ रही है वह बिंदु, जिस बिंदु पर आ रही है उस बिंदु को हम कहेंगे आपतन बिंदु। क्या कहेंगे? आपतन बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? आपतन बिंदु कहेंगे। समझ आ रहा है? क्या कहेंगे इसको? आपतन बिंदु। अब एक चीज समझिए, यहां पर जब प्रकाश की किरण आपतित होती है ना, तो यहां इस समतल दर्पण के इस बिंदु O पर एक काल्पनिक रेखा, क्या? काल्पनिक रेखा अभिलंब का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अभिलंब का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अभिलंब का निर्माण होता है। अभिलंब को अंग्रेजी में नॉर्मल कहते हैं। क्या? नॉर्मल कहते हैं। अब इस अभिलंब से यह एक कोण बनाती है। क्या? यह एक कोण बनाती है। ठीक है, अब यहां समझिए, जब प्रकाश की किरणें आपतित होती है आपतन बिंदु पर, और आपतन बिंदु पर जब एक अभिलंब का निर्माण होता है, तो उस अभिलंब से आपतित किरण जितना कोण बनाती है उतना ही कोण अभिलंब से बनाते हुए वापस लौट जाती है। ऐसा समझ में? वापस लौट जाती है, और इसको हम कहते हैं कि यह कौन सा किरण है? परावर्तित किरण है। कौन सा किरण है? परावर्तित किरण। जितना एंगल इधर बना उतना ही एंगल इधर भी बनेगा, समान कोण बनाते हुए वापस लौट जाती है। ऐसा समझ में? तो यहां पर जो कोण बनता है ना, ये परावर्तित किरण, और ये क्या हो गया? आपतित किरण। तो जब आपतित किरण अभिलंब के साथ कोण बनाती है तो इसको आई कहते हैं, और जब परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कोण बनाती है तो इसको आर कहते हैं। क्या कहते हैं? आर। अब ये बात हम लोग को समझना है। यदि मान लीजिए कि ये पीओ रेखा आपतित हो रही है, पीओ किरण, और ये क्या है? ओबी किरण है, ओक्यू किरण मान लेते हैं, और ये अभिलंब क्या हो गया? एम मान लेते हैं, एमओ हो गया। बात समझ में आ रहा है? अब ये जो है आप देख रहे हैं, तो किस तरह से परावर्तन का नियम यहां से निकल रहा है। देख रहे हैं ना? ये नियम है कि नहीं है? नियम क्या है कि अभिलंब से आपतित किरण उतना ही कोण बनाएगी जितना कोण अभिलंब से परावर्तित किरण भी बनाएगा। दोनों कोण क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए ना। तो ये प्रकाश के परावर्तन का नियम है, गौर से देखिए। ठीक है, अब इस नियम से क्या निकलता है आइए समझते हैं। तो पहला, इस नियम के यानी प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। कितने नियम? दो नियम। हाँ, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? दो नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है? गौर से सुनिएगा। पहला पॉइंट इसी में से निकल के आएगा, इसी में से निकल के आएगा। क्या नियम निकल के आ रहा है? देखिए, गौर से देखिए। आपतित किरण, क्या? आपतित किरण, है ना? आपतित किरण कमा अभिलंब
है ना, और परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण है ना। परावर्तित किरण एक ही तल के, एक ही तल के, एक ही तल में, एक ही तल में एक ही बिंदु पर होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं। देखो ध्यान से, एक ही बिंदु पर होते हैं। अब गौर से देख लो यहां से, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही तल में एक ही बिंदु पर होते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है? तो दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। बात समझ में आ रहा है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। समझ आ रहा है? तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो कोण आई होगा ना, वो कोण आर के क्या होगा? बराबर होगा। कोण आई कोण आर के बराबर होगा। आए समझ में? तो यहां पर अब हम थोड़ा सा नाम लिखने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए पीओ है, तो आप इसको क्या कहिएगा? आपतित किरण। क्या कहिएगा? आपतित किरण। क्या कहिएगा? आपतित किरण। आपतित किरण। पीओ क्या हो गया? आपतित किरण। ओ क्यू कौन सी हो गया? परावर्तित किरण। बोलिए अभिलंब बताइए। ओएम क्या है? ओएम क्या है? अभिलंब है। ओएम क्या है? ओएम क्या है? ओएम क्या है? अभिलंब। चलिए एंगल बताइए। एंगल, एंगल पीओ एम, एंगल पीओ एम बराबर एंगल आई हो जाएगा। हो जाएगा ना? इसको क्या कहोगे? आपतन कोण। क्या कहोगे? आपतन कोण। अब बताओ एंगल एम ओ क्यू, बोलो क्या होगा? आर। क्या होगा? परावर्तन कोण। क्या होगा? परावर्तन कोण हो जाएगा। यानी ये वाला जो कोण होगा